क्या वैक्सीन के बाद भी नहीं मिलेगा कोरोना वायरस से हमें छुटकारा? आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है कोरोना वायरस के बारे में नई अपडेट। Reinfection found. A Hong Kong man who recovered from COVID-19 was reinfected after 4.5 months. हांगकांग में एक आदमी जिसे पहले भी अप्रैल में कोरोना वायरस हो चुका था, उसे वापस से कोरोना वायरस हुआ है जब वो स्पेन से वापस आया। तो इसका मतलब क्या है? दिस इंडिकेट कोविड-19 विच हैज़ किल्ड मोर देन 8 लाख पीपल वर्ल्ड वाइड मे कंटिन्यू टू स्प्रेड डिस्पाइट हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के बाद भी जो कोरोना वायरस है ये वापस आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वापस भी आ सकता है। द 33-year-old male was cleared COVID-19 in April but tested positive after returning from Spain on August 15. ठीक है, so what do you mean by herd immunity? Herd immunity means when a large part of a population of an area is immune to a specific disease. मतलब कि किसी भी एरिया की जब 60 to 70% जो पॉपुलेशन होती है वो इम्यून होती है किसी डिसीज़ से। फॉर एग्जांपल इट मीन्स कि उसे वो डिसीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसने उस डिसीज़ के अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है जो उस डिसीज़ को उसकी बॉडी में वापस नहीं आने देगी। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के 2 तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज वैक्सीनेशन, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, दैट इज वैक्सीनेशन। व्हेन द लार्ज पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, इट मीन्स दैट एरिया और दैट कंट्री इज इम्यून फ्रॉम द disease. And the other one is natural immunity. What do you mean by natural immunity? For example, अगर मुझे natural immunity in a case of कोरोना वायरस इज, अगर मुझे कोरोना वायरस हो चुका है तो मेरी बॉडी ने ऑटोमेटिकली और नेचुरली एक एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। इट मीन्स मुझे एक बार कोरोना वायरस हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ तक वो जो एंटीबॉडीज है उसकी वजह से मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा। एटलीस्ट 6 मंथ तक मैं कोरोना वायरस से सेव करूँगी, इसे कहेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। तो हमने ये देखा कि चाइना ने एक हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली थी। ठीक है, चाइना के मेनलैंड ने एक हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली थी, बट अभी उस इंसान को वापस से कोरोना हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का, कि अगर आपको एक बार कोरोना वायरस हो चुका है तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, ये जो कॉन्सेप्ट था का ये नहीं है। क्या वैक्सीनेशन का भी इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? या वैक्सीनेशन से भी कोरोना वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हम ऐसा अभी नहीं कह सकते, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। नेचुरल इम्यूनिटी किससे होती है कि हमें वो वायरस हो चुका है तो हमें दोबारा नहीं होगा, पर वैक्सीनेशन एक अलग चीज़ होती है। तो अभी WHO ने क्या कहा है कि अभी हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि वैक्सीनेशन भी कोरोना वायरस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि दोनों में एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक वैक्सीनेशन में डिफरेंस होता है। और गाइस, हम लोग ऐसा कई बार ऐसा होता है कि चाइना में क्या हुआ है, कई लोग जो डिस्चार्ज हो गए थे उनको वापस से, कई बार ऐसा हुआ कि उनको वापस से कोरोना वायरस हुआ। पर उन केसेस में हम लोग ये नहीं कह सकते थे कि कई बार क्या होता है कि लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं पर जो वायरस है उनकी बॉडी में अंदर रहता है, तो दैट्स वाई उनको वापस इन्फेक्शन हो जाता है। बट ये एक ऐसा पहला केस आया है जिसको 4.5 मंथ बाद फिर से कोरोना वायरस हुआ है। तो जो हर्ड इम्यूनिटी होती है, जो नेचुरल तरीके से हम लोग डेवलप करते हैं, वो डिपेंड करती है इंसान की, ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों की बॉडी, उस जो बॉडी में जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो ज़्यादा, अगर आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इंडियंस जो होते हैं उनमें जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारा जो कल्चर है, जो हम लोग खाते पीते हैं उसकी वजह से। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी भी डिपेंड करती है। बट
एक्चुअली ये जो केस है जो वापस आया है ये एक्चुअली टेंशन वाला है, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि जिस इंसान को कोरोना वायरस हो चुका है उसे वापस नहीं होगा, बिकॉज हम एक केस तो देख ही चुके हैं। अभी आगे देखते हैं और आगे क्या होता है, और वैक्सीनेशन से हमें कोई बेनिफिट होने वाला है इस वायरस में या फिर नहीं, क्योंकि हम कोरोना वायरस की वजह से के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है। सो आई होप वैक्सीनेशन आने के बाद हमें कुछ तो बेनिफिशियल होगा और हमें इस लॉकडाउन से छुटकारा भी मिलेगा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।